Welcome entrepreneurs and visionaries. This is day 5 of 75 days entrepreneurial series, and today I'm going to share a very common experience of human life that I made today. For example, मेरे साथ क्या होता है कि मुझ में अगर कोई भी कुछ कमी निकाल देता है या फिर he or she is pretending to be a leader, चाहे वो मेरे लेवल का, या फिर मुझे कुछ कह दे कि यार तुझसे इतना सा काम नहीं हुआ, या फिर तेरा जो बिजनेस आइडिया ये काम नहीं करेगा, एंड इवन इफ इट वर्क्स देन इट इज बाय माय लक नॉट बाय माय टैलेंट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं हर रोज फेस करता हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव दिस थिंग ओवर द टाइम। इसमें क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है, when it feels like I'm getting insulted and more like insult, it feels like it is getting hit to my ego। तो ये मेरा जो दिमाग है वो क्या करता है कि बिना कुछ सोचे समझे एंड टू एंड उस चीज का रिप्लाई कर देता है। ना कोई टाइम निकाला, ना कोई पॉज लिया, कुछ नहीं किया, सीधा अब्यूजिव लैंग्वेज, इगोइस्टिक टोन, जैसी भी टोन दिमाग में आती है उस चीज में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो इस चीज के दो सिंपल रीजंस हैं, एक तो है माइंडसेट कंट्रोल और एक है सेल्फ अवेयरनेस। अब माइंडसेट जो कंट्रोल है, जो पहला जो मेथड है, इसको मैं दो अलग अलग जगह इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, एक तो वर्क पे और एक वर्ड पे। पहले वर्ड वाले की बात करता हूँ। वर्ड पे कैसे कि किसी ने भी मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा है, मेरे बारे में कहीं भी इधर उधर कुछ भी गलत बात हुई है या फिर कुछ भी ऐसी चीज, तो मुझे पहले खुद एक 5 सेकंड का पॉज लेना है, और उस 5 सेकंड में व्हाट आई एक्चुअली नीड टू डू इज, मुझे मेरे माइंड से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या इस चीज पे रिएक्ट करना जरूरी है, क्या इस चीज का जवाब देना जरूरी है, एंड इवन इफ इट इज नेसेसरी टू रिप्लाई देन शुड इट बी इन अ काम एंड हम्बल टोन, या फिर शुड इट बी इन अ फुल ऑफ अब्यूजिव टोन, या फिर शुड इट बी इन अ इगोइस्टिक टोन। या फिर सबसे सिंपल मेथड, अगर इन तीनों ही सवालों का जवाब ना है तो फिर मैं क्या करूंगा, आई हैव टू जस्ट लेट देम डू देयर वर्क and I have to focus on my work, that is called ignoring in short। और इसी चीज को वर्क पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मेरे साथ क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ और अगर वो बुक मैं उसे 1 घंटे तक पढ़ता जाता हूँ और अगर वो मुझे बोरिंग लगने लग जाती है, मेरा जो दिमाग है इसे हार्ड एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उस चीज को समझने के लिए, या फिर इट अपीयर्स मी लाइक टाइम कंज्यूमिंग, आई एम रीडिंग इट ऑल अलोन, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, तो मेरा दिमाग क्या करता है कि उस चीज को, उस काम से दूसरे काम पे स्विच हो जाता है जो उसे प्लेजर दे, मेरे दिमाग को प्लेजर दे। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, कोई और काम हो सकता है, या फिर फोन चलाना भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट एनी वर्क दैट अपीयर्स बोरिंग टू मी, टाइम कंज्यूमिंग, या फिर आई एम डूइंग इट ऑल अलोन, या फिर इट इज रिक्वायरिंग मोर हार्ड एफर्ट्स फ्रॉम माई माइंड, तो मेरा जो दिमाग है वो इवेंचुअली एक इजी काम पे स्विच होने की ट्राई करता है, दैट इज कॉल्ड क्विटिंग नॉट स्विचिंग। मुझे लगता है कि मैं स्विच कर रहा हूँ बट एक्चुअल में आई एम क्विटिंग द गेम। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें भी जो है 5 सेकंड का गैप लेना है, एक पॉज लेना है दोनों काम के बीच में, अगर मैं स्विच कर रहा हूँ या फिर क्विट कर रहा हूँ। तो मुझे 5 सेकंड का पॉज लेना है और 5 सेकंड के बीच में आई हैव टू फर्स्ट आस्क माई सेल्फ दैट व्हाई एम आई क्विटिंग दिस थिंग। Is this because I have finished this thing? Is this because I've got results from that work? या फिर मेरे पास मेरी शेड्यूल पूरा हो चुका है, मेरे शेड्यूल में कोई और काम है करने के लिए, या फिर is this a thing appearing boring to me? Is the thing requiring more efforts of my mind? Is this thing more time consuming? या फिर is this because I'm doing it all alone? यानी eventually I'm getting bored। तो इस चीज का मुझे पहले जवाब पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे खुद से एक डिसीजन लेना है वाइजली दैट अगर मैं दूसरे काम पे स्विच होने जा रहा हूँ देन इज दैट वर्क गोइंग टू गिव मी टेम्पररी प्लेजर्स और लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। जो मैं अभी काम कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म देगा बट इट इज रिक्वायरिंग मोर एफर्ट्स। तो मुझे क्या करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा सर दर्द करने लग जाता है या फिर कोई भी बहाना दिमाग में आता है सर दर्द का, तो मुझे क्या करना है, सिंपली 1-2 से 5 मिनट का गैप लेना है, जिसमें मेरा माइंड एकदम जीरो थिंकिंग पे होगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स, और उसके बाद आई हैव अगेन गेट बैक टू माई वर्क एंड आई हैव टू फिनिश इट अंटिल आई गेट रिजल्ट्स फ्रॉम इट। और दूसरी चीज जो मैंने बताई वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कैसे, कोई भी काम कर रहे हैं उसके बीच में जो है मैं क्या करता हूँ कि फोन चलाने लग जाता हूँ बीच बीच में, या फिर कोई वीडियोस देखने लग जाता हूँ, यूट्यूब पर गया कुछ और देखने बट देख कुछ और वीडियो गया,
और लगता है कि यार इस चीज़ से भी कुछ सीखने को मिल सकता है, बट तो मैं उस चीज़ से दूसरे वीडियो को पहली प्रायोरिटी पे रख देता हूँ, जबकि मेरे पहली प्रायोरिटी पे क्या था, जो मैं देखने गया था, जो काम मैं करने गया था। तो मुझे क्या करना है आपसे सिंपली, ये मेरे साथ हो रहा है, खुद का एग्जाम्पल दूँ, मुझे क्या करना है सिंपली, अगर मुझे कोई और वीडियो दिखता है जो मुझे लगता है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ फ्रॉम माई फील्ड, या फिर फील्ड का मतलब मुझे एक नॉलेज मिले, एक लर्निंग मिले उस चीज़ से, देन आई हैव टू पुट इट इन सेकेंड प्रायोरिटी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा क्या होगा, जो काम मैं करने गया हूँ पहले, बिकॉज दिस ऑल्सो ब्रेक्स द डिसिप्लिन। ये हमें मतलब मुझे लगता नहीं है कि मेरा डिसिप्लिन टूट रहा है, बट इंडीड इट इज गेटिंग ब्रोकन डाउन बिहाइंड माई माइंड, इन द सबकॉन्शियस माइंड। और ये चीज जो है एक पैटर्न बन जाता है माइंड में, कि अगर मैं छोटी चीज पे ध्यान नहीं देता हूँ तो बड़ी चीज पे मैं ध्यान नहीं दे सकता। तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसके लिए मैं एक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो मुझे लगता है, आई हैव टू ट्रैक एवरी सिंगल आवर ऑफ माई डे। जब से मैं उठा हूँ, जब से मैं जगा हूँ, तो मुझे क्या करना है, हर एक घंटे का मुझे स्लॉट बनाना है, और मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इस घंटे में क्या किया, मैंने पिछले घंटे में क्या किया, इस घंटे में मैं क्या कर रहा हूँ। आई मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो आपको इन सब मेथड्स में से कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड लगा? सबके लिए इफेक्टिवनेस अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है, बट क्या आप इस चीज को पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो? क्या आप ये मेथड्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हो, या फिर आपके पास कोई और मेथड्स जो आप यूज करते हो? व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस एंड व्यूज एंड पॉइंट ऑफ व्यूज? प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड दिस इज मी Hardik Jangid signing off for now, but let us get together and build together.